ارشاد باری تعالی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم۔ ولی اس لفظ کے دو معنی بنتے ہیں، ایک تو وہ شخص کہ جس کے کاموں کا اللہ والی ہے، اور دوسرا معنی ایک ایسا شخص جس کی عبادات میں تسلسل ہوتا ہے اور درمیان میں کوئی نافرمانی حائل نہیں ہوتی، انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی غم۔ شہر نندربار کو اردو میں نظر آباد کہا جاتا ہے، اور شہر نظر آباد کے مغرب میں واقع ہے ایک پہاڑ۔ اس پہاڑ سے پورا نظر آباد نظر آتا ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ شہر کے ہر کونے سے یہ پہاڑ نظر آتا ہے، اور اس پہاڑ پر آرام فرما ہے سید امام بادشاہ رحمت اللہ علیہ۔ یہ پہاڑ اور سرزمین نظر آباد دین حق اور امام بادشاہ رحمت اللہ علیہ کی تاریخی فتح کے چشمدید ہے۔ امام بادشاہ رحمت اللہ علیہ کا پورا نام حضرت سید علاء الدین ابن عبداللہ ہے۔ عبداللہ ان کے والد کا نام تھا اور عظمت بھی ان کی والدہ کا نام تھا۔ آپ کا شجرہ درگاہ میں ایک تختی پر لکھا ہوا ہے، جس میں واضح ہے کہ آپ کا سلسلہ 13 واسطوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ امام بادشاہ رحمت اللہ علیہ ایک صوفی تھے اور نظر آباد دین کی دعوت کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اجمیر سے تشریف لائے تھے۔ اس کام میں آپ کو بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر آپ کی زندگی، آپ کے اخلاص، آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کی کاوشوں کا ہی نتیجہ تھا کہ خطے میں اہل ایمان کی تعداد لگاتار بڑھتی رہی۔ امام بادشاہ رحمت اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں کی بہادری، دیدہ دلیری اور کرامات کے قصے بھی تاریخ میں درج ہے۔ امام بادشاہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سید اول غازی رحمت اللہ علیہ کا نام بالخصوص لیا جاتا ہے، جنہوں نے 8 محرم 603 ہجری کو شہادت قبول کی تھی۔ ان کا مزار شریف شہر نظر آباد کے جنوبی حصے میں غازی نگر کے پاس واقع ہے۔ یہاں ہر سال 8 محرم الحرام کو عرس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ امام بادشاہ رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کے اطراف بھی بہت سارے شہداء اور بزرگان دین کے مزارات نظر آتے ہیں، جن کو بھی تاریخ میں اپنی اہمیت حاصل ہے۔ ان میں سے کچھ قبریں نئی تو کچھ قدیم ترین معلوم ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر گھر کی پہچان ایک بزرگ کے ذریعے کی جاتی ہے، اسی طرح
शहर अजीज़ नंदुरबार को इस बुज़ुर्ग हस्ती इमाम बादशाह रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाना जाता है। मज़ार की तामीर का काम सिलसिलेवार होता रहा। सैयद अलाउद्दीन उर्फ इमाम बादशाह रहमतुल्लाह अलैह 9 मुहर्रम 603 हिजरी को शहीद हुए और आप जहाँ शहीद हुए वहीं आपकी मज़ार तामीर की गई। मज़ार के सिलसिलेवार तामीरात का काम होता रहा। मज़ार के अतराफ़ की दीवारें शाह आलम महबूब आलम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम बादशाह रहमतुल्लाह अलैह से ख्वाब में मुलाकात होने के बाद गुजरात के बादशाह वक्त अहमद शाह गुजराती की मदद से करवाई थी। दरगाह के अहाते की तामीर, अतराफ़ के कुछ कमरों की तामीर, दरगाह के बाहर मौजूद कमानों की तामीर गुजरात के हुक्मरान महमूद बेगड़ा और अहमद शाह ने करवाई थी। ये कमाने जो दिखाई दे रही हैं, कहा जाता है कि पहले शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में तामीर की गई थी, मगर अब दरगाह के रास्ते पर ही मौजूद नज़र आती है। दरगाह के बाहर नस्ब बुलंद दरवाज़ा भी अहमद शाह गुजराती का ही लगाया हुआ है। अहमद शाह गुजराती ही ने गुंबद पर एक सोने का कलश भी लगवाया था, मगर वह हालात की नज़र हो गया। दरगाह के गुंबद की तामीर खानदेश के हुक्मरान मलक नसीर फारूकी ने 966 हिजरी में करवाई थी। बाद में कुछ तामीरात दरगाह के मुतवल्ली अजीज़ मियाँ जागीरदार के सर भी जाती है। जैसे कि हम जानते हैं कि हर घर की पहचान एक बुज़ुर्ग के ज़रिए की जाती है, उसी तरह शहर अजीज़ नंदुरबार को इस बुज़ुर्ग हस्ती इमाम बादशाह रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाना जाता है। मुझे आपके ताल्लुक़ से एक शेर अक्सर याद आता है कि कौसर हो तस्नीम हो के बागे इरम हो, कौसर हो तस्नीम हो के बागे इरम हो, लिखती है मेरे शहर की बिखरी हुई बातें। तारीख बयान करती है कि इमाम बादशाह रहमतुल्लाह अलैह हज़रत सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर अपने साथियों के साथ अजमेर से नजराबाद तशरीफ लाए थे। इमाम बादशाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के अतराफ और शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में भी दिगर शहदा और बुजुर्गान दीन के बहुत सारे मज़ारात नजर आते हैं। दरगाह के रास्ते पर पत्थरों को काटता हुआ एक रास्ता आपको पहाड़ के दामन तक ले जाता है। वहां नजर आती है ये सैकड़ों सालों पुरानी पत्थर की सीढ़ियां, जिन पर कदम बकदम चढ़ते हुए लगता है जैसे आप तारीख के पन्ने पलट रहे हो। यहाँ इमाम बादशाह रहमतुल्लाह अलैह के साथियों के मज़ार नजर आते हैं। पुराने पत्थर की फर्श को देखकर लगता है जैसे न जाने कितने कदमों के निशान इन पर मौजूद होंगे। इमाम बादशाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के पीछे कुछ फासले पर एक पत्थर मौजूद है, जिस पर इमाम बादशाह रहमतुल्लाह अलैह के पैरों के निशान बताए जाते हैं। इस मुकाम को छोटे बड़े कदम कहते हैं और ये भी दरगाह के इहाते में ही आता है। जो ज़ायरीन इमाम बादशाह रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में हाजिरी देते हैं वो यहाँ आना नहीं भूलते। दरगाह के बुलंद दरवाजे के ऊपर सब्ज परचम अपनी पूरी आबोताब के साथ हमेशा लहराता रहता है। उर्स शरीफ के मौके पर बाहर से दरगाह पर रोशनियां लगाई जाती है, जिससे शहर के कोने कोने से इसकी खूबसूरती साफ देखी जा सकती है। दरगाह में एक छोटी सी मस्जिद भी मौजूद है, जिसे सैकड़ों सालों पहले बुजुर्ग मलिक चिमन ने चिकली के नवाब की मदद से तामीर करवाई थी। नमाज के औकात में दरगाह में मौजूद ज़ायरीन इसी मस्जिद में सरबसजदा होते हैं। दरगाह में किसी भी मुकाम पर बैठिए, यहाँ मौजूद बिल्लियाँ आपके पास आ जाएगी। ज़ायरीन इन्हें खाने की अशिया देते हैं, इनके सर पर हाथ फेरते हैं और ये बिल्लियाँ भी इंसानी मोहब्बत की आदी हो गई है। मज़ार के पहलू में मौजूद
छोटे से दरख्त पर मन्नतों के धागे बांधे जाते हैं। ज़ायरीन इमाम बादशाह रहमतुल्लाह अलैह के वसीले से खुदाए ताला से दुआ मांगते हैं। बेशक सारी मन्नतों का पूरा करने वाला, ख्वाहिशों को पाए तकमील तक पहुंचाने वाला और उम्मीदों को बर लाने वाला वाहिद अल्लाह रब्बुल आलमीन है। दरगाह के अतराफ के मनाजिर मन मोहने वाले हैं। हरे भरे दरख्त, तालाब का रुका हुआ पानी, करीब नजर आती बस्तियां, दूर अपने हाथों को हिलाती पवन चक्कियां, रास्ते में मौजूद हजारों सालों की इंसानी तहजीब के चश्मदीद वसी व अरीज ये पत्थर, पहाड़ के बिल्कुल पहलू में मौजूद एक वसी कब्रिस्तान जिसके बीच में एक रास्ता है और रास्ते के दोनों तरफ हजारों की तादाद में कच्ची पक्की कब्रें नजर आती हैं, जहां ना जाने कौम के कितने खैर ख्वाह, कितने बुजुर्गाने दीन, उलमाए दीन, मुहद्दिसीन, मुफक्किरीन दफन है। और इसी के पास मौजूद है शहर नज़राबाद की मशहूर कदीम ईदगाह। ये ईदगाह किसी बाग की सी मालूम होती है। सदियों पुरानी ये ईदगाह निहायत पुरसुकून नजर आती है। हर साल ईदैन के मौके पर यहाँ मोमिनीन हजारों की तादाद में नमाज अदा करते हैं। ईदगाह, दरगाह और कब्रिस्तान का तकद्दुस पामाल ना हो, इसलिए यहाँ की दिन रात पहरेदारी की जाती है। इस तरह की ईदगाहें, दरगाहें, मकबरे, खानकाएं और दिगर तारीखी मकामात हमारा असासा है, मगर क्या हम इनका ख्याल अच्छी तरह से रख रहे हैं? हमारी ज़्यादातर तारीखी असासों का अलमिया यहाँ भी नज़र आता है। यहाँ भी लोग अपनी बेशर्मी का इजहार अपने नामों को पत्थर पर लिख कर करते हैं। वो भूल जाते हैं कि खुद अपना नाम पत्थर पर लिख कर कुछ नहीं होता, बल्कि मुल्क और कौम के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग आपका नाम पत्थर पर लिखें और इज्जत व एहतराम के साथ आपके नाम और आपके काम को याद रखें। मैं और मेरा दोस्त यहाँ जोहर के बाद आए थे और अब शाम होने वाली थी। परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे। अंधेरा होने ही वाला था, सूरज डूब रहा था। मैं और मेरा दोस्त बात कर रहे थे कि हर दिन की तरह हर हुकूमत का सूरज भी एक दिन डूब ही जाता है, मगर अल्लाह नया सवेरा देकर साबित कर देता है कि वो रब्बुल आलमीन है। मगरिब का वक्त हो गया था और हर कोने से अजानों की आवाज़ें आ रही थी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है।
حي على الصلاة